टैली ट्यूटोरियल नंबर 19 कॉन्ट्रा वाउचर चल रहा है। कॉन्ट्रा वाउचर में कैश डिपॉजिट होने के बाद कैसे एंट्री होती है ये हमने देख लिया। बैंक में अपने पैसे भरे तो उसकी एंट्री कैसी होती है, लेकिन अभी बैंक से पैसे अगर निकाले आपने, देखिए एंट्री दी है ₹5000 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। बैंक से पैसे आपने निकाले 5000 रुपये। हज़ार की नोट तो बंद होगी, मैंने बस यहाँ पे एक इमेज रखी है लेकिन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कैश हो जाएगा डेबिट, बैंक हो जाएगा क्रेडिट, आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री टैली में कैसे करते हैं फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे टैली में पहले से हमारे पास कंपनी ओपन है और हम अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा वाउचर ऑन करेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर ऑन लाने के लिए F4 शॉर्टकट की रहती है जो कि हमने पहले सीखी है। अब यहाँ पे ये सिंपल एंट्री है, बहुत ही सिंपल आपको करना है। इसके लिए आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको कैश और बैंक ऐसे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको कैश लेना है, क्योंकि कैश यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डेबिट कैश क्रेडिट हो रहा नहीं है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश नहीं लेना है, बैंक लेना है। बैंक से पैसे आप विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो क्रेडिट में बैंक आएगा, सबसे पहले बैंक आएगा, कैश नहीं आएगा। बैंक 1,75,000 बैंक में आपके पास पड़े हुए हैं और उसमें से आपने कितने पैसे निकाले यहाँ पे देख सकते हैं। 5,000 रुपये निकाल लिए अपने बैंक में। तो 5,000 रुपये यहाँ पे एंटर करना है और बाकी आपको कुछ यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा है। बैंक से आपने कैश निकाल लिया, वो ATM से निकाला हो सकता है या फिर बैंक में जाकर निकाला हो, जैसे भी है। तो बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये और कैश अकाउंट जो है एंटर कीजिए, कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपये। इस तरह से एंट्री आएगी। सिंपल एंट्री कॉन्ट्रा की है। कॉन्ट्रा की अभी बाकी की एंट्री भी हम देखने वाले हैं इसमें। ये एंट्री पहले इसका नरेशन टाइप करके फिनिश कर देते हैं। बीइंग कैश विड्रॉ, बीइंग कैश विड्रॉन, ओके। तो ये एंट्री इस तरह से हो जाएगी। ये नरेशन मैंने टाइप किया और एंट्री होगी 2 नंबर की एंट्री। ओके तो इस सारी एंट्रीज मैं 2 तारीख को कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था आपको 2 तारीख को है। यहाँ पे F2 मैंने अभी किया नहीं क्योंकि सारी एंट्री कॉन्ट्रा की मैं 2 तारीख को कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री कॉन्ट्रा की हम ले रहे हैं यहाँ पे ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट। नया बैंक अकाउंट ओपन किया है UTI बैंक में एंड 40,000 रुपये डिपॉजिट किए। ध्यान से देखिए, बैंक डेबिट हो रहा है क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं कैश में से नया बैंक अकाउंट ओपन करके। तो आपको डेबिट और क्रेडिट दिखाई दे रहा है। डेबिट रिकॉर्ड क्या है, क्रेडिट रिकॉर्ड क्या है। चलिए टैली में आ जाते हैं। आपको यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड पे कैश लेना है। क्या आपके पास है यहाँ पे 40,000 रुपये कैश में से हम कम कर रहे हैं। ये देखिए अभी कैश में करंट बैलेंस 3,95,000 हो गया। मैंने गलत जगह पे जूम किया, आप देख सकते हैं अभी। फिर से गलत जगह पे जूम, माउस ही मेरा इधर नहीं है। ये देखिए कैश में 3,95,000 बाकी है और बैंक में हो चुके हैं। बैंक ऑफ इंडिया में ये अमाउंट आ गया तो, लेकिन ये बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है, UTI बैंक जो कि नया बैंक है, लेकिन इसमें वो लेजर नहीं है। तो आपको पता भी है अभी अगर आपके पास लिस्ट में लेजर अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए करना क्या है, Alt+C बटन प्रेस करना और यहाँ पे क्या टाइप करना है बताओ, UTI बैंक। UTI बैंक, ये बैंक लेजर में तैयार कर रहा हूँ। ये हमारा ही और एक अकाउंट है, हमारा ही करंट अकाउंट हो सकता है हमारे ऑफिस का, मतलब हमारे बिजनेस का और एक अकाउंट हम यहाँ पे ओपन करें अजय कंपनी का पूरा। IFC बैंक, IFC कोड बैंक का रहेगा, बैंक नेम, बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच, सारी चीज़ें भरने के बाद एक्सेप्ट कीजिए। फिलहाल हम कुछ नहीं भर रहे क्योंकि हम एजुकेशनली कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है बाकी की डिटेल्स, वो नहीं भरनी आपको, नॉट अवेलेबल। ओके राइट। तो फाइनली इसे हम करेंगे क्या, इसे करेंगे एक्सेप्ट और इसमें डालेंगे हम नरेशन। क्या रहेगा नरेशन, राइट। बीइंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन एंड डिपॉजिटेड एंड कैश डिपॉजिटेड ऐसा, ओके, डिपॉजिटेड, राइट। इस तरह से नरेशन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक एंट्री कॉन्ट्रा की है हमारे सामने। 6,000 डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक थ्रू पेटी कैश, एक नई एंट्री है हमारे लिए। देखिए तो इस एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अभी एंट्री है पेटी कैश में डिपॉजिट किया है। यहाँ पे देखिए SBI बैंक से डिपॉजिटेड किया है हमने, मतलब सॉरी पेटी कैश से हमने SBI बैंक में डिपॉजिट किया है। अब पेटी कैश से डिपॉजिट किया या पेटी कैश में विड्रॉ किया रहेगा तो वो कैसे होगा, मतलब क्या होगा कि आपके पास पेटी कैश ज़्यादा अमाउंट पड़ा है। अब ये पेटी कैश क्या होता है, पेटी में रखा हुआ कैश नहीं होता है, राइट। पेटी कैश होता है स्मॉल एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए, मैंने पहले भी समझाया था। बिजनेस में जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए आपको कैश रिक्वायर्ड है, लेकिन आपके पास ज़्यादा कैश पड़ी है तो वो कैश आपने क्या कर दिया, SBI बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। SBI बैंक में किया तो यहाँ पे Alt+C करके SBI बैंक डालो। लेकिन मेरे पास 2 ही बैंक अकाउंट है, मैं बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करता हूँ और बैंक अकाउंट नहीं बनाने मुझे। तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे लगभग कितने अमाउंट है वहाँ पे 6,000 रुपीज़, 6,000 पेटी कैश में से डिपॉजिट कर रहा हूँ। कैश और पेटी कैश क्या है,
कैश इन हैंड का ही अकाउंट है और पेटी कैश भी कैश ही अकाउंट है। तो अल्ट सी करो, पेटी कैश का एक नया लेजर हमारा बनाना पड़ेगा हमें, जो कि स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हम अकाउंट यूज़ करेंगे। तो याद रखिए पेटी कैश में ज़्यादातर विड्रॉ की एंट्री आती है, डिपॉजिट की बहुत कम आती है, क्योंकि हम विड्रॉ करके पेटी कैश में पैसा रखते हैं। हम किसी भी बैंक से पैसा विड्रॉ करके पेटी कैश में रखते हैं ताकि हम स्मॉल एक्सपेंसेस कर सकें। बिजनेस में स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए जो एंट्रीज़ होती है, जो एंट्रीज वो पेटी कैश से ही पास की जाती है। आप कैश इन हैंड का जो कैश अकाउंट मेन है वो बिजनेस के बड़े बड़े पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक लेजर मैंने पेटी कैश तैयार किया है, यू कैन सी दैट पेटी कैश, एक्सेप्ट करो इसे, राइट। इस तरह से एंट्री पास कर सकते हैं आप। और ऐसे ही और एक एंट्री जो मुझे यहाँ पे बताना है आपको, अगर आपने ये जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, उसमें से 10,000 यूटीआई बैंक को ट्रांसफ़र किए, तो क्रेडिट साइड में बैंक ऑफ इंडिया आएगा, ऊपर 10,000 रुपये, इसमें से 10,000 आपने डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। किस में ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे आ जाएगा किस में, यूटीआई बैंक में। तो यूटीआई बैंक देखिए सिंपल है, मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया टू यूटीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट टू यूटीआई बैंक, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र, सिंपल है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र। तो याद रखिए ये एंट्रीज कैसे होती है। मैंने कितनी भी एंट्री की कॉन्ट्रा की, मैंने अभी एंट्री की 4-5, तो जितने भी एंट्री मैं करूँगा उस एंट्री को अगर आप यहाँ पे बैलेंस शीट में जाके देखना चाहते हो तो बैलेंस शीट में करंट असेट में 5 लाख के 20 है, 5 लाख 20 का 20 ही है, मैंने पहले बोला था, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन आप एंट्री में जाकर देख सकते हैं बैंक में कितना अमाउंट है, अभी बैंक में बढ़ गया, बैंक अकाउंट 2 लाख 4 हो गया और कैश में 4 लाख 1 है। तो इस तरह से अमाउंट है। और मैं टोटल एंट्री सारी एंट्रीज एक साथ देखना चाहता हूँ तो आपको समय जाना है डिस्प्ले में, जो कि हमने पुराने रिसिप्ट वाउचर के टाइम पे भी देखा था। डिस्प्ले में हमें जाना है डे बुक के अंदर, और डे बुक में यहाँ पे आपको दिखाई देगा सारी की सारी एंट्रीज़। अब आपको दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा की एंट्री है, सारी की सारी कॉन्ट्रा वाउचर की ही आ रही बस। तो कॉन्ट्रा की क्यों आ रही है, क्योंकि ये 2 तारीख की एंट्री दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे ऊपर भी 2 तारीख बता रहा है, ऊपर देखो, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 तारीख की भी रिसिप्ट की भी देखना चाहता हूँ, इसके पहले हमने सीखा था। तो मैं अल्ट F2 करूँगा। अल्ट F2 से आता है चेंज पीरियड, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया था। 1 तारीख का रिकॉर्ड आ रहा है, मैं यहाँ पे 1/4 से लेकर 2/4, देखिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल, 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल आई मीन। तो यहाँ पे एंटर कीजिए एंड नाउ चेक इट आउट, रिसिप्ट भी आया, कॉन्ट्रा भी आया, क्या बात है, दोनों वाउचर आ गए, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं वाउचर्स एंट्रीज कैसे देखना है, आपको समझ में आया सभी के सभी वाउचर्स। दैट्स इट, ये पार्ट में इतना ही, मिलता है पार्ट 20 के अंदर। बाय बाय गाइज।